Students, today we are going to explain the poem how to write an explanation. Explanation कैसे लिखा जाता है अपन उस पर बात करें। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखें तो उसको मेजरली 3 पॉइंट्स में लिखा जाता है। एक आपका रेफरेंस होता है, दूसरा आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, तीसरा आपका एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन चौथा पार्ट अपन और लिख लें इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स का तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गई बात? तो जब भी आपको किसी पोएम का एक्सप्लेनेशन करना हो तो सबसे पहले नंबर 1 लगाकर लिखेंगे आप रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस। फिर आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। रेफरेंस में हमें लिखना क्या है? रेफरेंस में हमें जो पोइम है उसका इंट्रोडक्शन देना है कि पोइम का नाम क्या है, किसके द्वारा रचित है, आपको ये बताना है। मतलब ये जो पंक्तियां हैं, जो स्टेंजा लिया गया है, वह कौन सी पोइम से लिया गया है, उस पोइम की रचना किस पोइट ने की है, आपको ये बताना है। अब इसमें जो पहला स्टेंजा है आपका, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। ध्यान रखना कहां से कहां तक का कर रहे हैं अपन। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल से लेकर बीइंग कॉल्ड नैव, 2 2 4 बीइंग कॉल्ड नैव तक। बीइंग कॉल्ड नैव आप नोट कर लें, कॉपी में किताब में लगा लें। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, यहां से लेकर लास्ट में एक लाइन आती है बीइंग कॉल्ड नैव, यहां तक अपन इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये पंक्तियां कहां से ली गई है, ये स्टेंजा कहां से लिया गया। तो अपन लिखेंगे जवाब में, these lines have been taken from the poem, इन्वर्टेड कोमा में लिखें आप, which composed by Janet Rand, the famous poet in English। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध पोइट जिनका नाम है जेनेट रैंड, इनके द्वारा रचित कविता रिस्ट से ये पंक्तियां ली गई है। इसके बाद में अपन को लिखना है कॉन्टेक्स्ट। तो आप यहां लगाएंगे नंबर 2, और फिर इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए बेटा कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बताना है, आपको इन पॉइंट्स की समरी बतानी है। ये जो लाइंस है, इन लाइंस की आपको समरी बतानी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इन लाइंस में कवि क्या बताता है। तो आप लिखेंगे इन दीज लाइंस
The poet talks on the activities involved in risk. Risk in life. In these lines, the poet talks on the activities involved in risk in life. यानी जीवन में रिस्क में इन्वॉल्व जो एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर लेखक बात करता है. He tries to disclose that almost everything is risky in life. वह ये बताने का प्रयास करता है कि जीवन में लगभग सब कुछ रिस्की है, जोखिम भरा है. इसके बाद में नंबर 3 एक्सप्लेनेशन. अब आपको एक एक लाइन में पोइट ने क्या बताया है वो आपको डिस्क्राइब करना है यहां. तो देखिए, in these lines the poet says that there is a risk of being appeared fool, of being appeared fool in laughing and being appeared sentimental in weeping. यानी हंसने में मूर्खता के प्रकट होने की जोखिम है और रोने में भावुक बनने की जोखिम है, भावुकता के प्रकट होने की जोखिम है.
He next says that, वह आगे कहता है कि there is a risk there is a risk of involvement involvement in reaching out for another and being exposed one's true self one's true self in exposing one's feelings. At last, the poet says that there is a risk of being called naive in placing ideas and dreams before a crowd in life. Before a crowd in life. तो ये इसमें क्या लिखा है, कवि ने क्या बताया है, अपन ने वो नोट कर लिया। इसके बाद में देखिए नंबर 4, क्रिटिकल नोट। द लैंग्वेज इज सिंपल, इफेक्टिव
and attractive. The poet tries in these lines. ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा था। अब देखिए सेकंड स्टेंजा। सेकंड जो स्टेंजा होगा, टू लव इज टू रिस्क से लेकर टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, यहां तक। तो देखिए ये जो नंबर 2 की अपन बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेंजा, या मैं ये कहूं इसको ए नंबर दे देता हूं, ए। और अब अपन बात करेंगे बी की, दूसरा स्टेंजा। तो सेकंड जो स्टेंजा होगा, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न से लेकर, यहां से लेकर, और टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। तो इसमें वही 4 पॉइंट होंगे। नंबर 1, रेफरेंस। इसका रेफरेंस जो होगा वही होगा जो हमने ऊपर लिखा है, अलग से आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और नंबर 2 होगा आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो भी वही होगा जो हमने ऊपर लिखा है, यानी ऊपर वाली पॉइंट का ही कॉन्टेक्स्ट होगा। इसको आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा नंबर 3 में। इन दीज लाइन्स the poet says that there is a risk of not being loved in return in loving in life and being died in living life. The poet
Next says that of being dispelled in hoping at last the poet says that there is a risk of being felt in trying in life. और इसके बाद नंबर 4 पे आ जाएगा आपका क्रिटिकल नोट। और क्रिटिकल जो नोट होगा आपका वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा जो अपन ने उधर लिखा है। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एक साथ वीडियो को पूरा देखने के बजाय लिखते समय पूरा देख के फिर बाद में याद करने के लिए सुनने पड़ेगी। ताकि स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। अब बेटा आपके कोई डाउट्स हो तो वो पूछ लीजिए। आपके कोई डाउट्स हो तो पूछिए। बाकी नेक्स्ट जो 2 स्टेज है वो कल करेंगे इसके। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर ले बेटा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ।